morning, students. Today we will proceed to the chapter and read about the Pallava dynasty. The king of this dynasty, you can see in this map, the kings of this dynasty ruled over modern district of Arcot, Madras, Tiruchirappalli and Tanjore. All are in Tamil Nadu. This is area of Tamil Nadu in India's map, and this is Pallava territory during 645 AD. इस एडी का मैप है इंडिया का. इसके हिसाब से यहाँ जो एरिया है ये सब पल्लवास के अंडर में था. यहाँ इस एरिया में कभी चालुक्य और कभी पल्लवा एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे. आप इस मैप में देख सकते हैं कि टेरिटरीज जो है वो चेंज होते रहते थे. कभी पल्लवास जो है वो चालुक्यास को डिफीट कर देते थे और कभी चालुक्यास पल्लवास को. इन दोनों में वॉर जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती थी और इन दोनों के एरियाज भी इसी वजह से चेंज होते रहते थे. कुछ कंटेम्प्रेरी बहुत ग्रेट रूलर्स जो हुए वो चालुक्यास में भी हुए, पल्लवास में भी हुए, और उस समय की कंटेम्प्रेरी जो और डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में थी उनमें भी हुए. हम अभी पल्लवा डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे. तो ये जो है ये तमिलनाडु का एरिया है. द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड ओवर द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आरकोट और इट इज इन तमिलनाडु इटसेल्फ. मद्रास, तिरुचिरापल्ली और तिरुचिरापल्ली दोनों नाम हैं. ओल्ड और न्यू का फर्क हो जाता है. तंजौर या फिर हम आज तंजावुर भी बोलते हैं. In rock edicts, the name of the first Pallava king is mentioned, Vishnugopal of कांची. अभी हमने मैप में देखा कांची. कांची इनकी कैपिटल रही. In Pallavas, Singh Vishnu ascended the throne of later half of the 6th century. After that, up to the 2 centuries, Pallavas ruled. उसके बाद 2 सेंचुरी तक पल्लवास ने राज किया. द नेम्स ऑफ मेन पल्लवा किंग्स: महेंद्र वर्मा फर्स्ट, नरसिंह वर्मा फर्स्ट, महेंद्र वर्मा सेकंड, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा सेकंड, परमेश्वर वर्मा सेकंड, नंदी वर्मा सेकंड एंड अपराजिता. King Mahendra Varma was a great architect and builder. He built many temples by carving stones. Stones को कार्व करके, नक्काशी करके, और उसमें कई टेम्पल्स उन्होंने बनवाए. महेंद्र वर्मा फर्स्ट wrote a play named मत्तविलास प्रहसन. He also dug a pond महेंद्र. उन्होंने एक तालाब भी खुदवाया और उसका नाम था महेंद्र. He was defeated by Chalukya king Pulkeshin II in 610. अब लेकिन इतने महान रूलर होते हुए भी चालुक्य किंग जो पुलकेशिन II जो थे, चालुक्य किंग उनका नाम था पुलकेशिन II, वो उन्होंने उनको हरा दिया. यही पुलकेशिन II वो हैं जिन्होंने हमने पढ़ा है वर्धन डायनेस्टी में. हर्षवर्धन को भी उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करके नहीं आने दिया और अंत में उन्होंने फिर ट्रीटी करी कि नर्मदा को एक बॉर्डर बना दिया कि वो इनके राज्य में, चालुक्यास के राज्य में नहीं आ सकते थे. ये उन्होंने एक ट्रीटी के तहत वर्धन डायनेस्टी हर्षवर्धन से ये ट्रीटी करी थी. हालांकि हर्षवर्धन के बारे में कोई डेथ का उनका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन ये भी है कि उसके बाद उनके कोई चाइल्ड नहीं था, इस वजह से वो वर्धन डायनेस्टी उनके साथ ही ख़त्म हो गई. खैर, चालुक्य किंग पुलकेशिन II, तो इन्होंने अभी महेंद्र वर्मा को भी हराया था और पहले वर्धन डायनेस्टी के जो हर्षवर्धन थे उनको भी हराया था. द सक्सेसर एंड सन ऑफ महेंद्र. अब क्या है, ये पल्लव डायनेस्टी के जो महेंद्र हैं उनके जो बेटे नरसिंह वर्मा, उनको महामल्ला भी कहा जाता है. अब उन्होंने उस रिवेंज लिया अपने फादर की हार का और पुलकेशिन II को 642 में उन्होंने उनको हरा दिया और उनकी कैपिटल वटापी पे कंट्रोल कर लिया. अब फिर से, बट चालुक्य टुक रिवेंज ऑफ दिस डिफीट इन 655.
Again, Chalukya king Vikramaditya first defeated Parmeshwar Varma, Pallava king, and to control over his capital Kanchi. अब उन्होंने उनकी कैपिटल कांची पे कंट्रोल कर लिया। इस तरह से ये लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी मतलब युद्ध इनका कंटिन्यूस चलने चलता ही रहता था। फॉर्मर पल्लवा किंग एस्टेब्लिश द मम्मलपुरम और महाबलीपुरम नगर एंड बिल्ट 5 रथ टेम्पल देयर। इस 5 रथ टेम्पल को भी यूनेस्को ने हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। हेयर आइडल्स आर एनग्रेव्ड बाय कार्विंग रॉक्स। यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो रॉक्स को ही कार्व करके, पूरी रॉक्स को कार्व करके यहाँ पे बनाई गई हैं। पल्लवा किंग्स ऑल्सो बिल्ट टेम्पल इन कांची। अमंग पल्लवा's रूलर्स some were devotees of विष्णु एंड some of शिवा। कोई विष्णु को मानते थे, कोई जो थे वो शिवा को मानते थे, लॉर्ड शिवा। हम इस पिक्चर में 5 रथ टेम्पल को भी देख सकते हैं। दिस इज 5 रथ टेम्पल। ओके, ये 5 रथ टेम्पल है और ये पल्लवा डायनेस्टी के समय बनवाया गया था। अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। पुलकेशिन फर्स्ट डिसेंडेंट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी डिड अश्वमेध यज्ञ। The Chalukya of Vatapi ruled over 550 AD to 757 AD, except a gap of 13 years of their obstacle। बीच में कई अड़चनें भी आई हैं, तभी उन्होंने कभी पल्लवाज ने कंट्रोल कर लिया या कभी किसी भी तरह से उनका ये जो गैप है वो 13 इयर्स का आ गया। अमंग चालुक्य किंग्स पुलकेशिन सेकेंड इज द मोस्ट फेमस। हमने अभी इसी में पढ़ा था कि जो उन्होंने काफ़ी लोगों को, काफ़ी उस वक्त के कंटेम्प्रेरी जो ग्रेट रूलर्स थे उन्होंने उनको काफ़ी हराया था। कई बार कई लोगों से युद्ध किया और उनको हराया। ही बिकेम द किंग रूल इन 608 AD and expansion of his kingdom was in the north from नर्मदा to कावेरी in south। नर्मदा से लेके कावेरी तक उन्होंने अपना किंगडम को फैला लिया। इतना बड़ा एरिया उन्होंने फैला लिया। अगर हम इसी में मैप में देखें तो ये जो मैप है वो हमारे को बताता है कि कहाँ नर्मदा है और कहाँ पे कावेरी। सी दिस इज नर्मदा रिवर इन नॉर्दर्न एरिया एंड दिस इज कावेरी। तो इन बिटवीन नर्मदा एंड कावेरी इतना एरिया पुलकेशिन II ने अपना कंट्रोल में कर लिया था। ये यू कैन सी हेयर, ये इससे भी ज़्यादा ये और बढ़ाते चले गए थे अपने एरिया को। कभी वो पल्लवास के उसमें भी एंटर कर जाते थे। तो इस तरह से पुलकेशिन II जो थे उन्होंने अपने एरिया को, अपने जो चालुक्य डायनेस्टी को बहुत एक्सपेंड किया, काफ़ी बड़े एरिया पे राज किया। He was defeated by पल्लवा किंग नरसिंह वर्मा in 642। वो जो हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने रिवेंज लिया। विक्रमादित्य फर्स्ट सन ऑफ पुलकेशिन रीएस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ चालुक्य पावर। फिर वापस से विक्रमादित्य फर्स्ट जो पुलकेशिन के बेटे थे उन्होंने फिर से एस्टेब्लिश कर ली अपनी चालुक्य पावर को। इन 973 चालुक्य किंग विक्रमादित्य सेकेंड डिफीटेड राष्ट्रकूटा किंग एंड मेड कल्याणी हिज कैपिटल। फिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर को डिफीट करके कल्याणी को अपनी कैपिटल बनाया और फिर एक नई चालुक्य पावर को एस्टेब्लिश किया फ्रॉम 973 AD टू 1200 AD। This state of Chalukyas had a continued struggle for a long period with Cholas of Tanjore। काफ़ी लंबे समय तक चोलास से युद्ध चला। चालुक्य किंग नेम्ड सत्याश्रय वॉज डिफीटेड बाय चोला किंग राजराजा। ये राजराजा से हार गए थे सत्याश्रय। सोमेश्वर फर्स्ट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी नॉट ओनली टुक रिवेंज ऑफ दिस इंसल्ट बाय डिफीटिंग वेरी बैडली टू किंग राजाधिराज इन कप्पम। इनको हरा दिया राजाधिराज को कप्पम में, बल्कि उनको मार भी दिया इस युद्ध में। इस तरह से उन्होंने इसका बदला लिया।
विक्रमादित्य सिक्स्थ जो कि 7th किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने अपना नाम चेंज किया और नाम रखा विक्रमांक और कांची पे अपना कंट्रोल कर लिया। उन्होंने पोएट विल्हाना को भी प्रोटेक्शन दिया। उस समय पैट्रोनेज, जैसे आर्ट और लिटरेचर के शौकीन होते हैं कोई राजा, तो ऐसे लोगों को, इस काम को, ऐसे स्किल्ड लोगों को वो पैट्रोनेज भी देते हैं। तो इन विल्हाना ने उनके ही पूरी लाइफ पे, विक्रमादित्य की लाइफ पे एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था विक्रमदेव चरितम। चालुक्य किंग वटापी के भी और कल्याणी के, वो जो थे वो हिंदू थे, लेकिन ऐसा नहीं था उनकी केवल हिंदुइज्म को ही फॉलो करते थे या केवल बहुत ज़्यादा उन्हीं को प्रोटेक्शन देते थे। उन्होंने बुद्धा और जैन रिलीजन को भी शेल्टर दी। चालुक्य किंग, उन लोगों ने काफ़ी टेम्पल्स बनवाए। और ऐसे एक ऑथर थे, उनका नाम था विज्ञानेश्वर। उन्होंने याज्ञवल्क्य जो एक ऋषि मुनि थे, उनकी स्मृति में जो थी उसमें लिखा हुआ था मिताक्षर। उन्होंने ये लिखी, उनके पूरे उसकी जो शिक्षाएं हैं याज्ञवल्क्य जी की, वो पूरी शिक्षाएं उन्होंने उसमें लिखी। और वो कल्याणी में रहते थे जो चालुक्य की कैपिटल थी। कौन रहते थे? विज्ञानेश्वर। मिताक्षर इज कंसिडर्ड द आधिकारिक ग्रंथ ऑफ हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ में के हिसाब से वो एक आधिकारिक ग्रंथ बन गया है। तो ये चालुक्य डायनेस्टी का जो पोर्शन है वो अब हमारा फिनिश होता है। यहाँ पे हम अब नेक्स्ट जो डायनेस्टीज़ हैं, जो कि हमने इंडियंस नहीं थे, वो लोग बाहर से आए और उन्होंने इंडिया को अपना मतलब कंट्रोल भी किया इंडिया के ऊपर, और यहाँ के भी जो कल्चर थे उसमें भी वो घुल मिल गए। ऐसे जो डायनेस्टी आई और इंडिया पे रही और उनको उन्होंने कंट्रोल भी किया और इंडिया के कल्चर को भी अपनाया, ऐसी उन डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जिनमें कि शक, हुण और कुषाण, ये हैं। इन 3 डायनेस्टी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।